is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं किसान धरना पे, जो कि लगातार जो है वो पक्का मोर्चा पिछले 25 दिनों से लगातार जो है वो चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के तमाम किसान जो है वो लगभग गांव से किसान आकर के यहां पे डटे हुए हैं और पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। तो इसी कड़ी में एक जो है वो मुलाकात जो है वो किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई थी। तो उस मुलाकात में क्या क्या मांगे रखी गई और क्या क्या मानने का आश्वासन जो है वो दिया गया था या नहीं मानने का आश्वासन दिया गया था, उस बैठक में नतीजा क्या निकला या फिर वो बैठक बेनतीजा रही, तो वो तमाम बातें जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लखविंदर सिंह ओलख जी, जो कि भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, कुल मिलाकर के 20-22 दिनों बाद जो है वो एक छोटी सी आस जो है वो जगी है किसानों की। बैठक के लिए प्रशासन राजी हुआ है, बैठक हुई भी थी, तो क्या उस बैठक में आपकी तरफ से एजेंडा रखा गया था, क्या क्या मांगे रखी गई थी, क्या रिप्लाई उनका है? सबसे पहले जाखड़ साहब आपका और के हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद, क्योंकि जब से अपन ने मुआवजे या बीमा क्लेम की आवाज़ उठाई तो आपने प्रॉपर तरीके से किसानों को जो है ये कभी अपन ने बात रखी है, कहीं मिले तो आपने किसानों तक आवाज़ पहुंचाई है, किसानों को उनके हक की आवाज़ वहां तक पहुंचाई है। तो रही बात धरने की, आज 25वां दिन है जो हमारे किसान साथी, बहुत बरसात भी हुई, बीच में सर्दी में भी बैठे रहे हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। तो 22 दिनों तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। जब हमारी शायद जो फरवरी को महापंचायत थी, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता भी आए हुए थे, किसान नेता, तो उस समय बातचीत हुई और अगले दिन हमें समा मिला। उस बातचीत एक चीज़ निकल गई, उसमें जो हमारे जितने भी जिला लेवल के अधिकारी थे, जो एससी, बिजली बोर्ड, नहरी विभाग, काडा विभाग, रेवेन्यू विभाग और जो पेंशन विभाग है, जितने भी विभाग, पुलिस विभाग है, जितनी भी हमारी मांगें थी, उससे संबंधित सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया गया। तो कर्म बाई कर्म सबसे पहले जो हमारी मुख्य मांग है, करीब 2020 का जो बकाया मुआवजा 258 करोड़ है, उसमें से 64 करोड़ 91 लाख रुपये जारी कर दिए गया है। 193 करोड़ कुछ लाख जो है अभी बकाया है। तो सबसे पहले हमने वही सवाल उठाया प्रशासन के सामने। तो एडीसी साहब और उच्च अधिकारियों ने कहा भी चलो एक बार आप दूसरी मांगें रख ली, इसकी ऊपर आप बात करते हैं। तो हमने कहा भी चलो दूसरी बातें देख लो। तो उसके बाद हमने नहरी विभाग का जब खोला तो सबसे पहले हमने बात, जो हमारा हिसार गग्गर ड्रेन है, उसका सैफन का मुद्दा है O2 हेड पर, जो हमारी 2 नहरें हैं, SGC और शेरावाली फ्लडी नहर है, उनका पानी फ्लड के समय रुक जाता है। एक 50 क्यूसिक पानी निकालने के लिए हमारा 1350 क्यूसिक पानी जो किसान वंचित रहता है उससे, उसके लिए, उसके साथ हमने कहा भी नहरों और खालों की सफाई के लिए। तो हमने जब ये बात उठाई भी सफाई के लिए, कहते हाँ जी चल रही है। तो मैंने कहा भी सर आप एक नहर और एक खाले का नाम बताइए जिले में जिसकी सफाई चल रही है। तो फिर वो आऊँगा, मतलब जैसे बात करने लगे। मैं कहा एक नाम तो होगा, कहते चल रही है। मैं किसी गांव का, किसी नाले का, किसी नहर का, किसी का एक का नाम बताइए, तो नाम नहीं बता पाए क्योंकि सफाई कहीं चलती नहीं। तो हमने कहा भी ये जो हमारी धारणा है वो सच्ची है। हमारे किसानों का हमारा ये मानना है कि कागज़ों में सफाई होती है, धरातल पे सफाई नहीं होती है। और उसके बाद बिजली विभाग की बात चली। जो हमारा मसला आ रहा है, जो हमारी किसान का कोई बोरवेल ख़राब हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करना पड़ता है 10-20 फुट। तो वो जब केबल लगाता है तो उसके ऊपर रेड जो है लगाते हैं और उसके जुर्माना करते हैं। तो उसकी बात हुई तो कहते आगे से नहीं करेंगे, और जो हुआ उसके अभी देखते हैं। तो वो कहता भी सिक्योरिटी इशू होता है, जब किसान तार लगाता है ना तो नीची हो जाती है। तो हमने कहा भी आपको किसान वाली केबल तो दिख गई, जो शहरों में, गांवों में केवल इतनी तारें नीची हो रही हैं। जब हमारे खेत में हम कंपेन से कटाई करवाते हैं तो कई बार हादसे हुए हैं, कई बार दिखते आई हैं, तो वो नहीं दिखी। लेकिन किसान की आपको केवल अगर उसने 10 फुट इधर कर ली तो वो दिख रही है। उसके द्वारा काडा विभाग का सिस्टम आया, तो काडा विभाग में भी बहुत सारी खामियाँ हैं। मतलब कर्म बाई कर्म जो जितने हमारे मुद्दे थे, बिजली का मुद्दा हो गया, पानी का मुद्दा हो गया, एक हमारी NGC जो नहर जाती है अदर रानिया साइड बनी तक जाती है, उसका भी यही दिक्कत है। जब
धान का समय होता है उसमें पानी पीने का पानी बाखड़ा का पानी निकालने के लिए एसडीसी को पानी देने के लिए उसको बंद कर देते हैं 15 दिन 20 दिन महीना तक बंद रहती है, उसमें भी साइफन की दिक्कतें हैं। एक हमारी एनजीसी अलाइंड नहर है 1992 की बनी हुई थी, वो बंद होगी, वो चलाने के लिए। जो खाले नहरी खाले हैं तो हमने उसके लिए भी कहा भी आपने नहरी खालों की जो बुनियाद है 20 साल रख दी। जब यहाँ फ्लड आया था उस समय कई खाले 2 साल जो 3 साल पुराने बने थे वो भी टूट गए। तो एक साल खट्टर साहब कहते हैं 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो हमारा जिससे हमने खेत की सिंचाई करनी है उस खाले को तो आप 20 साल तक बनाओगे नहीं। ये तो कोई बात नहीं, खाला टूट गया तो इस नाम से हम बनाएंगे नहीं, 20 साल बाद बनेगा, वो मुद्दा भी रखा। उन्होंने कहा भी हमने लिख के भेज रखा 10 साल का, हमने कहा साल ना रखो, चाहे वो खाला 5 दिन चले चाहे 50 साल चले, जब तक उसकी कंडीशन सही है ना बनाओ, जब कंडीशन ख़राब है तब बनाओ। तो उसके साथ बुढ़ापा पेंशन की हमारे प्रधान जी ने बात उठाई थी भी बुढ़ापा पेंशन लेने जाते हैं ना जो, तो अंगूठे जब लगाते हैं, क्योंकि हमारे किसान जो हैं जब मजदूर हैं उनका काम कर करके हाथों के जो लकीरें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो अंगूठा लगाते हैं तो मशीन अंगूठा नहीं उठाती है। तो वो कहता भी ये अगर पूरे गांव का मुद्दा तो कर देंगे, तो हमने कहा पहले हम सबके गांव के अंगूठे कसा के उसको ठीक करें भी उसकी लकीरें खत्म हो। मतलब किसी अधिकारी को अगर कोई बात करते थे तो उनके पास कोई ना लॉजिक जवाब नहीं था, और उनको पता था ये जो बात कर रहे हैं मुद्दे इन्होंने उठाए हैं ये मुद्दे जेन्युइन हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गोलमोल करते थे। लेकिन हमने एक भी बात को गोल नहीं होने दिया। हमारे किसानों ने, हमारा 14 किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो हमारे धरना कमेटी ने भेजा था, एक एक बात हमने पूरे ज़िले की किसान की बड़ी संजीदगी से रखी। और उसके बाद में जब सारी बातें हो गई, बाकी बातें प्रधान जी बता देंगे। जब लास्ट में मैंने कहा भी अब जैसे जादूगर शंकर सम्राट बोलता है वाटर ऑफ इंडिया, वो लास्ट आइटम हमारी जो पहली हमारी मांग है 193 करोड़ वाली, उस पर आइए। जब उस पर आए तो वो कहते भी हम बात करेंगे भी, हमने कहा भी बनता है ना, कहते भी बनता है, तो बनता है तो आप पहले तो ये बात को भी हाँ आपका बनता देंगे, कहते वो भी हम आगे पूछ के बताएंगे। और एक बात गिरदौरी की बात थी, जो स्पेशल गिरदौरी की थोड़े दिन पहले दुष्यंत चौटाला का बयान जो है मीडिया में आया था, प्रिंट मीडिया में आया था, टीवी पे भी बयान आया था भी हम 5 फरवरी को स्पेशल गिरदौरी शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ हमने पूछा भी वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बयान था भी शुरू करे, कहते ना जी भी गिरदौरी तो रूटीन वाली स्पेशल गिरदौरी नहीं है। तो हमने कहा भी वो मुख्यमंत्री जहाँ तो उसका बयान झूठा था, जहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री झूठा है, जहाँ आप झूठ बोल रहे हो, कहते इसके बारे में तो हमें क्या कहें, लेकिन वो स्पेशल गिरदौरी का ऑर्डर नहीं है। तो ये जो सुर्खियां बटोरने के लिए अखबारों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए बयान दे देते हैं। एक बयान तो होता है भी स्पेशल गिरदौरी करवाएंगे, एक बयान दिया भी फलानी तारीख को 5 तारीख को हम स्पेशल गिरदौरी कर रहे हैं। जब डेट बाउंड हो गया, डेट बाउंड के बाद भी अगर उसको ऑर्डर नहीं किए, ऑर्डर कहीं जारी नहीं किए, तो ये एक किसानों के साथ बहुत बड़ा बद्दा मजाक और बहुत बड़ा धोखा है। मतलब कि यूँ मान के चले कि ये जो आपकी बैठक हुई थी एडीसी साहब के साथ या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, ये बेनतीजा रही, कोई इसमें निष्कर्ष निकल के नहीं? इसको बेनतीजा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जो मांगे रखी थी ना, उनको पता था ये मांगे हैं एक एक जेन्युइन है। इसमें से 2-4 मांगे जो उस पर हल भी हो गया, जैसे बिजली वाली थी 2-4 मांगों पे। ये जो स्टार्टिंग हुई है उसकी बातचीत की वो एक सार्थक रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या रहता है ये वक्त बताएगा। क्योंकि 14 तारीख को हम जो है एक काफिला लेके हमारा कौमी मोर्चा लगा हुआ है, मोहाली जाएंगे, और सभी साथियों ने सलाह किया है भी आने वाली 15 तारीख को, बाकी उसके बारे में प्रधान जी बता देंगे अभी आपको सारी बातें। तो आपके चैनल के माध्यम से हम किसान साथियों को कहते हैं, किसान साथियों जो भी आपके इस वीडियो को देख रहा है, अभी तक बातचीत शुरू हुई है, तो आपकी गिनती अति आवश्यक है धरने के ऊपर। आप दिन रात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने 193 करोड़ का मुद्दा है, और आपका जो अपनी जथेबंदी भारतीय किसान एकता पर विश्वास है वो कभी टूटने नहीं देंगे। हर कदम तक आपकी बात उठाएंगे, और जब तक 193 करोड़ खातों में नहीं आता ये धरना जारी रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने पे आके इसको मजबूत करें और अपने हक सच की आवाज़ उठाएं। चलिए, शुक्रिया लखविंदर जी बातचीत के लिए। प्रकाश ममेरा जी हैं। प्रकाश जी, कुछ मुद्दों पे जो है वो लखविंदर सिंह ओढ़क जी ने बताया कि लगातार बातचीत हुई, लेकिन उसके अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे बातचीट जो है वो हुई और कहीं ना कहीं समाधान की बात भी कही गई? नहीं, हमारा समाधान की बात जहाँ तक है, हमारा जो है O2 हेड से जो है
तीन नहरें निकलती हैं, एक एनजीसी, एक एसजीसी और एक शेरा पैरनल निकलती है। इधर से आती है घग्गर ड्रेन, जो बरसात के टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है और कुछ गांव डूबते भी। साइड में तो हाँ, चोपटा साइड का उसका पानी उतारने के लिए बनना तो साइफन चाहिए था, लेकिन महकमा नहीं बना रहा था। 3 साल से किसान रूटीन में धरना दे रहे थे। उसका हमें बताया गया कि उसका समाधान हो गया है और आने वाली 17 फरवरी को उसका टेंडर हो जाएगा। फिर हमने कहा जी जनाब, वो हिसार घग्गर ड्रेन गुड़िया के पास टूटी, गुड़िया और कई गांवों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई। और उसमें क्या कहा, दुष्यंत जी गए वहाँ पर जाकर के उन्होंने मुआवजे की घोषणा की, लेकिन वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। उसके बारे में आपने क्या किया? उसके बारे में डीआरओ ने कहा जी हमने विशेष गिरदावरी के ऑर्डर हमें नहीं मिले। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी है, आप तो कोई कर ही नहीं रहे। इसी प्रकार से किशनपुरा और मिठनपुरा के बीच में जो शेरा पैरनल है वो 3-4 बार टूटी। वो उसके बारे में पूछा, मतलब गोल मटोल बात कर रहे थे। ले दे करके बात फिर वहीं आई भी हमारा मुआवजा 193 करोड़ रुपए जो बना है वो किसने बनाया है? तो उसका डीआरओ ने जवाब दिया भी ये महकमे ने बनाया है और हरियाणा सरकार के कहने पर ही बनाया है। तो हमने कहा ये मांग तो हम तो जो बनाया हुआ है उसको मांग रहे हैं, हमको नया थोड़ा ही मांग रहे हैं जो आप कह रहे हो। इसी प्रकार से हमने खाद की भी मांग उठाई भी खाद सीजन में किसान को जब डीएपी चाहिए है, जब यूरिया होती है और यूरिया नहीं होती, जब डीएपी चाहिए है तो वो नहीं होती। इसी प्रकार से बीज का मामला था भी बीज का ये नॉन बीटी के अंदर मिला करके लोगों को दे दिया गया। सरकार की एक पिछले साल इन्होंने बीज कंपनी को ये कहा कि आप जो नॉन बीटी है उसको अलग पैकिंग की बजाय इसके में मिला करके दे दो, लेकिन वो ठगी मारने वाले लोग थे जिनने 200 ग्राम उसमें पैकिंग करना था वो सारे का सारा 400 ग्राम मिला दिया। उसकी वजह से हमारी सारी फसलें खराब हो गई। हम कहते हैं यार बीज खाद हमें पानी सही मुहैया करा दो ताकि हमें दरी पर बैठ करके रोज़ मुआवजा भी ना मांगना पड़े और हमारी फसल भी अच्छी हो जाए। ले दे करके फिर बात आई मुआवजे की भी आप जो है उठ जाओ। मैंने कहा जनाब मूंगफली के बाज़ार में आ जाने से कभी भी दाम के भाव नहीं गिरा करते। हमारा जो मुआवजा बनता है आप उस पर बात करिए, हम उसके लिए बैठे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ट्यूबवेल के कनेक्शन के बारे में जुर्माना कर रहे थे, जिस प्रकार से हमारी कैप्टियाँ हैं यहाँ ट्यूबवेल की बोरवेल की, तो वो ख़राब हो जाए तो किसान बेचारा दूसरी जगह करता है। फिर ये बिजली वाले रेड मार कर कोई उस पर 50,000, 60,000 या 17,000 रुपये जुर्माना करते हैं। मैंने कहा उसी खेवट में उसी किले में करते हैं, उसी किले के आधार पर कहीं थोड़ा बहुत इधर भी हो जाए तो क्या है। लेकिन उन्होंने एससी साहब ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, एक कागज़ किसान से लेंगे और उसी कागज़ के आधार पर उसको हम नियमित कर देंगे। तो कुछ बातें हल हैं, तो कुछ बातें हमारी जो हैं वो असफल भी नहीं कह सकते और सफल भी नहीं कह सकते। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी आपने जिक्र किया हिसार घग्गर ड्रेन का जो टूटी थी और उसका टूटने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं सफाई मानी जा रही थी कि सफाई नहीं है और उसकी खुदाई भी जो है वो सही ढंग से नहीं हुई है, उस कारण से वो टूट रही है। पीछे जब महकमे से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि आगे से जो वो ध्यान रखा जाएगा, सफाई प्रॉपर करवाई जाएगी। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया गया क्योंकि वही सीजन फिर आने वाला है 3-4 महीने बाद, तो उसकी सफाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, हमने ये कहा वो टूटने की वजह ही 2 वजह है। एक तो पानी आगे निकासी नहीं है, दूसरी वजह ये उसमें किकरें खड़ी हैं, कांटेदार झाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सफाई तक नहीं की गई और किसानों को मार दिया गया। 30 गांव प्रभावित हो गए। हमने कहा ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये डिस्ट्रिक्ट की 90 गाँवों को प्रभावित करता है। 30 गांव तो डूबते हैं और 60 गांव जो है दोनों नहरों पर पड़ती हैं। 30 गांव, ये 60 गांवों को प्रभावित करने वाला है। बाकी वो उन्होंने सिंचाई विभाग के पास इसकी सफाई का कोई जवाब नहीं था। हमने कहा इसमें आप असलियत पर काम करिए, कागजों में काम मत करिए। सीजन फिर दोबारा बरसात का आने वाला है, वही समस्या फिर आकर के खड़ी हो जाएगी। जो एडीसी साहब ने कहा मेरी जिम्मेवारी में मेरी देख रेख में ये काम करवाऊंगा। कहीं ना कहीं मतलब कि इस बार किसान भी इसको लेकर के लामबंद होंगे कि सफाई जो है वो बरसात के मौसम से पहले हो जाए। बिल्कुल हाँ, ये जो लोग पढ़ते हैं उस पर उन लोगों को मैं फिर अनुरोध करूंगा कि वो टाइम आने पर 1 महीने के बाद फिर से जो है सिंचाई विभाग का घेराव वगैरह करके अपनी इस ड्रेन की सफाई करवाएं और साइफन की मांग को हम बराबर उठा रहे हैं।
एक साथी और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कदम रहेगा? लगातार जो है वो बैठक में कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं निकल करके आया, आने वाले समय में क्या कदम रहेगा? आने वाले कदम ये हैं जी, हमने हमारे को पहले 5 मेंबर बुलाए थे, तो हमारे 10 चले गए अंदर, तो जाने नहीं दिया अंदर पहले। फिर उसके बाद दोबारा बुलाया, हमारे दूसरे दिन 13 मेंबर गए हैं। 13 मेंबरों पे हमने 2 जो हमारे मेन किसान साथी हैं उनको ही बोलने के लिए हमने वहाँ पे गया। हम किसी और आदमी 13 आदमी से दूसरों आदमी हम नहीं बोले वहाँ पे। तो इन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उन्हीं पे हम सहमत हैं, जो मुद्दे ये रखेंगे उन पे सहमत हैं हम जी। जो आगे रणनीति तय करेंगे उसके हम साथ देंगे, वो कमेटी का जो निर्णय होगा उसी के साथ रहेंगे हम। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम जो मुद्दे प्रशासन के सामने जो वो रखे गए इस धरने के माध्यम से, जो धरना लगा हुआ है, पक्का मोर्चा जो लगा हुआ है, इस पक्का मोर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि किसानों की हक की आवाज़ को जो है वो बुलंद करना, और लगातार वो आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के पास जो है वो किसान नेताओं का कहना है कि इनके सवालों का, तमाम सवालों का जो कि जायज़ मांगे थी, उनका जवाब प्रशासन के पास नहीं था, तो उसके करके जो है उसके चलते ढुलमुल रवैया जो है वो प्रशासन के द्वारा अपनाया गया। खैर, जो मुआवजा राशि है वो सरकार लेवल तक का मुद्दा है, सरकार ने तय करना है, सरकार ने डिसाइड करना है। सरकार अगर जारी करेगी, पैसा विभाग के पास भेजेगी, तो विभाग जो है वो आगे किसानों के खाता में या किसानों तक पहुंचाने का काम जो है वो शुरू कर देगा। वो मुद्दा सरकार का है, लेकिन उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशासन जो है वो ढुलमुल रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या प्रशासन उन तमाम मुद्दों पर संजीदगी के साथ जो है वो उन पे काम करता है, अमल करता है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करूं तो हिसार घग्गर ड्रेन का है, जिसके चलते पीछे चोपटा क्षेत्र में भयंकर त्रासदी हुई थी। लोगों के खेत के साथ साथ जो खेतों के अंदर जो घर बने हुए थे वो तमाम घर जो है वो डूब चुके थे। वो लोग बिना फसल के और बेघर भी जो है वो हो चुके थे। खैर, ये मंजर दोबारा से ना देखने को मिले, इसके लिए जुलाई से पहले जो है वो अप्रैल या मई तक सफाई व्यवस्था जो है वो सफाई का काम शुरू होता है या नहीं होता, वो प्रशासन पर निर्भर करता है। लगातार किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने सफाई के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रशासन को जो है वो अवगत करवाते रहें, ताकि पीछे जो मंजर हुआ था वो इस बार जो है वो आपको रातें जो है वो जाग करके और एक खौफ के अंदर जो है वो काटने को मजबूर ना होना पड़े। इसीलिए पहले से सचेत हो जाएं और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकजुट हों, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह से कोई स्पेशल गिरदावरी की ना ज़रूरत पड़े और किसानों को जो है वो मुआवजे की ना ज़रूरत पड़े, ताकि अपनी फसलें जो हैं वो सही समय पे जो है वो हमें अपनी पैदावार जो है वो दे सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।